अब शहर शहर अटेंडेंस लगेगी। एब्सेंट और प्रेजेंट वोटरों की उपस्थिति दर्ज होगी। देश भर में वोटर लिस्ट की एसआईआर वाली धुलाई होगी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात कर लेते हैं चुनाव आयोग के मिशन शुद्धिकरण की, जिसका लाभ आपको मिलने वाला है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि अब देश भर में एसआईआर होगा और इसकी शुरुआत देश के 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से होगी। एसआईआर 2.0 का पहला चरण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप में होगा। एसआईआर 2.0 की शुरुआत 4 नवंबर से होगी और 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची यानी फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाएगा। एसआईआर 2.0 का पूरा शेड्यूल नोट कर लीजिए। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक ट्रेनिंग होगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर गणना यानी हाउस टू हाउस काउंटिंग जिसे हम कहते हैं वो होगी, उसका काम होगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का प्रोसेस पूरा होगा। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और वेरिफिकेशन होगा। भारत में जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है तब से अब तक 9 बार एसआईआर हो चुका है। ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर 2002 से 2004 के बीच यानी 21 साल पहले हुआ था। इसका सीधा सा मतलब है यह है कि देश में एसआईआर पहली बार नहीं होने जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आज इतनी सियासत क्यों हो रही है, इतनी उहापोह क्यों है, क्यों इसे चुनावी धोखाधड़ी तक कहा जा रहा है? फर्जी वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाए तो इससे किसको क्या दिक्कत है? घुसपैठियों की पहचान हो जाए तो इससे किसे परेशानी होगी? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होने से किसे समस्या है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने तो एसआईआर को एनआरसी का दूसरा नाम दे दिया है। याद कीजिए, सीए के नाम पर भी ऐसा ही भ्रम और झूठ फैलाया गया था। महीनों तक सड़कें जाम की गई थी, दिल्ली में दंगे हुए थे, कई दूसरे शहरों में भी हिंसा हुई थी। तब भी मुसलमानों को नागरिकता जाने का डर दिखाकर भ्रम डाला गया था। लेकिन बीते 5 सालों से एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई है। अब सब समझ चुके हैं कि सीए के नाम पर 2019-2020 में महज हंगामा खड़ा करना ही मकसद था। अब एक बार फिर एनआरसी का नाम लिया जा रहा है। एक बार फिर एसआईआर के नाम पर मुसलमानों को डराने और धमकाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये लोग देशवासियों को कभी भी नहीं बताएंगे कि एसआईआर से केवल घुसपैठियों को डरने की जरूरत है। देश के किसी भी नागरिक को नहीं, इससे कोई परेशान नहीं होने वाला है। ये लोग देशवासियों को यह भी नहीं बताएंगे कि बिहार में जो एसआईआर हुआ वो पूरी तरह से कामयाब रहा, क्योंकि इससे जुड़ी एक भी अपील नहीं आई। बाकी अगर किसी को कोई शिकायत है तो अदालत क्यों नहीं जाते? लेकिन वहां भी नहीं जा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले से ही बिहार एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रहा, चुनाव आयोग नहीं समझ रहा, पब्लिक भी नहीं समझ पा रही, आप भी नहीं समझ पा रहे। अब केवल विपक्ष बचा है तो सारी साजिशों का तुरंत अंदाजा लगा लेता है, लेकिन उसकी कोई मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए, एक बात सभी को समझ लेनी चाहिए, झूठ और भ्रम का रास्ता छोटा होता है, यह रास्ता सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। इस बात को तो जितना जल्दी समझ ले उसके लिए उतना ही अच्छा है।